हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6 की बुक अ पैक विद द सन का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मतलब दो बर्ड्स की कहानी। तो पढ़ते हैं। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक बर्ड अपने दो न्यू बॉर्न बेबीज के साथ एक जंगल में रहता था। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। उन्होंने अपना एक घोंसला जो है एक बड़े से घने वृक्ष पे बनाया हुआ था, पेड़ पे बनाया हुआ था, जिसमें मदर बर्ड जो थी अपने बेबी बर्ड्स की देखभाल करती थी रात दिन। वन डे देर वॉज अ बिग storm, there was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees। एक दिन क्या हुआ, बड़ा सा तूफान आया। उस तूफान में साथ साथ लाइटनिंग होने लगी, मतलब बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। हवा ने जो तेजी आंधी चल रही थी, आंधी के कारण बहुत सारे पेड़ टूटकर गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। वो पेड़ जिस पे वो बर्ड्स रहते थे ना, वो भी गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बड़ी सी पेड़ की टहनी आई और वो उनके घोंसले पे गिरी, और जिसके कारण जो मदर बर्ड थी ना, मम्मी बर्ड जो थी, वो मर गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। पर सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से, जो बेबी बर्ड्स थे वो, उन्हें क्या हुआ, जो आंधी चली थी ना, वो उन्हें उड़ाकर ले गई और फॉरेस्ट में वो कहीं दूसरी तरफ गिर गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर द गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। जो जो दो बर्ड्स थे, उनमें से बेबी बर्ड्स थे, उनमें से एक बर्ड तो जो गिरा था वो एक केव के पास, केव मीन्स गुफा के पास, एक गुफा के पास गिरा था, जो कि एक रॉबर्स की थी। रॉबर्स मतलब चोर, जो चोरों का गैंग था वो वहाँ उस गुफा में रहते थे, तो वो वहाँ गिरा था वो बर्ड जो था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। थोड़ी दूरी पर ही एक ऋषि का आश्रम था, जो दूसरा बर्ड था वो वहाँ गिर गया था। ओके, नेक्स्ट है डेज पास्ड एंड बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े होते गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन वहाँ का राजा, शहर का राजा जो है, फॉरेस्ट में गया शिकार करने। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने क्या देखा, एक हिरन को देखा, डियर मीन्स हिरन को देखा, और वो उसका पीछा करने लगे। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। जब राजा ने उसका पीछा किया, बहुत दूर तक किया उसका पीछा, लेकिन जो डियर था, जो हिरन था, वो जंगलों में अंदर कहीं खो गया था। तो किंग लेकिन अपना रास्ता भटक गए थे, उन्हें नहीं पता था कि कहाँ को जाना है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो तब तक अपने घोड़े पर घुड़सवारी करते रहे, मतलब चलते रहे, दौड़ते रहे, जब तक वो फॉरेस्ट के दूसरी तरफ नहीं पहुँच गए। ठीक है, जंगल के दूसरी तरफ नहीं पहुंच गए। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वो बहुत थक गए थे। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और वो अपने घोड़े को बांधकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। और वो कहाँ पे थे, जो एक गुफा थी ना जिसमें रॉबर्स रहते थे, चोर रहते थे, वहीं उन्होंने अपना घोड़ा बांधा और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप। उन्हें अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, क्यों, हरी अप, जल्दी उठो, देयर समवन अंडर द ट्री। कोई पेड़ के नीचे आया है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और फटाफट इसके जो ज्वेलरी उसने पहने, हीरे जवाहरात जो पहने हैं, गहने पहने हैं, वो उतार लो और इसके घोड़े को ले लो। हरी, और एल्स ही विल स्लिप अवे। आ जाओ जल्दी से, नहीं तो वो भाग जाएगा, चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। किंग को बड़ी हैरानी हुई। अमेज्ड मीन्स हैरानी हुई। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन अ ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसे हैरानी हुई और वो देखने लगा इधर उधर। तब उसने देखा कि एक ब्राउन कलर का बर्ड एक ट्री पर बैठा हुआ है, जिसके नीचे वो बैठा था। जो पेड़ के नीचे वो राजा बैठा था ना, उसी पेड़ के ऊपर वो बर्ड भी बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव। और राजा को वो कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी गुफा के अंदर से। ही क्विकली गॉट ऑन हिज रोड एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। और वो फटाफट अपने घोड़े पर बैठे और इतनी मतलब जब तक दौड़ते रहे, मतलब बहुत तेज़ी से दौड़े।
Soon he came to clearing which looked like an ashram. थोड़ी देर बाद वो एक आश्रम के नज़दीक पहुँचे. It was the Rishi's ashram. ये एक ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपना घोड़ा एक ट्री के पास बांधा और वहीं पेड़ की छाया में नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है. Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. आपका स्वागत है सर, आप आइए अंदर और ऋषि अभी आते ही होंगे. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. अंदर घड़े में पानी रखा है, आप उसे पी लीजिए और इसे कंफर्टेबल फील करिए. द किंग लुकड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री. उसने देखा राजा ने कि वैसा ही एक ब्राउन बर्ड ट्री पे बैठा हुआ है. ही वॉज अमेज्ड. वो बहुत हैरान हुआ. दिस वन लुक्ड लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव. ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने वहाँ जो पेड़ पे देखा था. ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली. वो अपने आप से तेजी से बोलने लगे कि ये तो वैसा ही बर्ड है जैसे मैंने वहाँ देखा था जब वो केव के पास उन्होंने बैठे थे पेड़ के नीचे. यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड. जो बर्ड था उसने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड विद द रॉबर्स. वो मेरा भाई है लेकिन उसने चोरों को अपना फ्रेंड बना लिया है. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. वो वैसे ही बोलता है जैसे वो करते हैं. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और वो मुझसे बात भी नहीं करता अब. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. तभी ऋषि वहाँ पर आश्रम में आ गए. वेलकम सर, ही सेड टू द किंग. ऋषि ने कहा सर आपका स्वागत है, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम. तो उसने कहा आप अंदर आओ और घर जैसा फील करो, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील करो. यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड. तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, रेस्ट करो, आराम करो, उसके बाद मेरे साथ खाना शेयर करना. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked as so alike. राजा कहता है ऋषि से उन दोनों बर्ड्स के बारे में कि दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग अलग है, व्यवहार दोनों का अलग अलग है. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड. वो कहते हैं जंगल तो बहुत अचंभित है, मतलब ये काफ़ी सारे अचंभे हैं यहाँ तो. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स. जो होली मैन है यानी कि जो ऋषि है वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा क्योंकि किसी को भी पहचानने के लिए उसकी कंपनी से पहचाना जाता है, मतलब उसके साथ से पहचाना जाता है, उसके साथ उठते बैठते हैं उनसे पहचान की जाती है. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हियर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर. जो दूसरा बर्ड था जो जंगल में केव के पास मिला था वो रॉबर्स के साथ रहता है, तो वो उनकी रॉबर्स की ही बातें सुनता है, मतलब चोरों की ही बातें सुनता है. ही इमिटेट दैम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल. और वो उन्हीं की बातें दोहराता है. जैसे वो लोग चोरी टकैती की बातें करते थे, वो गैंग उनका, तो वो उसी बातों को दोहराता था. दिस वंस हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हियर्ड. और वो उसी चीज़ को रिपीट करता था जो वो सुनते हैं. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. जो ये आश्रम वाला है, जो ये हमारे सुनता है, वही रिपीट इसने किया जो हम लोग यहाँ पर आश्रम में बोलते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, आइए अपना घर जैसा फील कीजिए, यही सब बातें वो सुनता है बर्ड, और उसने यही रिपीट करी है. नाउ केम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड. आप अंदर आओ, बैठो, रेस्ट करो और मैं आपको इनके बर्ड्स के बारे में और बातें बताता हूँ. तो ये हमारा लेसन ख़त्म हो गया. सो कैसा लगा आपको लेसन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. टिल देन, बाय बाय.